खींचत शब्द गुरु बलवान। शब्द अगर खुलेगा तो गुरु के मेहर से खुलेगा, और नहीं तो आपके कान में अंगुली डालने से शब्द खुलने वाला नहीं है। इस बात को सदैव ध्यान रखिएगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा सुनने का नाम भजन। तो पहले सुनो, गुनो, धुनो, करो, अपने आप मिलेगा, अपने आप मिलेगा। तू जल्दी क्यों करत पुकारा? तुम जल्दी जल्दी की पुकार मत करो। जिस दिन मैं चाहूंगा उसी दिन धड़ल्ले से खोल दूंगा। सिख साहिबानों के गुरुओं की परंपरा में प्रेमी भाई बहनों महात्मा हुए। उनका एक प्रेमी था। प्रेमी बहुत सेवा करता था, भजन ध्यान भी कम करता था, लेकिन सेवा बहुत करता था। गुरु के आज्ञा का पालन सर्वोपरि रखता था। गुरु के पास सोता था 12 बजे रात में, पता नहीं कैसे समझ जाता था गुरु को इस चीज की जरूरत है, फौरन हाजिर। बहुत सेवा करता था। जब गुरु प्रसन्न हो गए उसके ऊपर, तो लिखा गया है, गुरु प्रसन्न हो जा जीव ऊपर, वही जीव है सबसे ऊपर। गुरु राजी तो करता राजी, और काल कर्म की चले न बाजी। काल यानी समय आपको कर्म के बंधन में नहीं बांध सकता। फिर से समझ लीजिए, काल और कर्म दो प्रकार का आया है। काल माने समय, यानी कलयुग समय। आज कलयुग का समय, तो कलयुग। प्रेमी भाई बहनों, इसका कर्जा और कर्म जो आपने किया है, कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना। ये कर्मों का देश है, सजा मिलनी तय है, चाहे अच्छा करो तो और बुरा करो तो। लेकिन यहां कह रहे हैं गुरु राजी तो करता राजी। अगर गुरु राजी हो गया तो वो करता भी राजी हो जाएगा। और काल कर्म की चले नबाजी, यानी आपका जो कर्म है उसका चिट्ठा गुरु फाड़ करके जला देंगे और आपको सीधे अपने देश भेज देंगे। ये गुरु की सत्ता होती है, ये गुरु का पावर होता है। अरे प्रेमी भाई बहनों, 3 दिन रह गए समय पूरा होने को। तो गुरु जी ने कहा, बच्चा अब 3 दिन रह गए, अब 3 दिन में तू मरेगा। ऐसा जैसे ही उसने सुना, बेचैन हो गया, कांपने लगा। कहा, गुरु जी मुझे तो आज तक कुछ दिखाई भी नहीं दिया, कुछ सुनाई भी नहीं दिया। गुरुजी अब क्या करूं, मैं कहां जाऊंगा, मुझे कुछ पता नहीं है। गुरुजी दया करो, लेकिन मैं मरना नहीं चाहता हूं। गुरुजी बचा लीजिए, मैं आपकी सब दिन सेवा करूंगा। गुरुजी ने कहा, बच्चा इस दुनिया का नियम है, जो आया है वो जाएगा जरूर। आज नहीं कल जाना ही जाना है तुमको। ए बच्चा 3 दिन में तू चला जाएगा। कहा, गुरुजी बहुत डर लग रहा है, बचा लीजिए गुरुजी, किसी तरह से हमको इस संकट से उबारिए। तो कहा, ए बच्चा मैं कहता था ना कि भजन कर ले, तो तू भजन पे कम समय देता था। मैं कहता था ना। गुरुजी क्या करूं, आपकी सेवा, आपकी सेवा, हुजूर जितना सेवा करवा लीजिए। कहा, बच्चा तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि अब भजन कर ले। कहा, गुरुजी अब क्या भजन करूं, जब आपने 3 दिन बता दिया तो। अब तो मौत दिखाई दे रही है, हाथ पैर कांप रहे हैं, अब गड़गड़ गड़गड़ हाथ कांप रहा है, कैसे कान में अंगुली डाल, कैसे भजन करूंगा। तो कहा, अच्छा बच्चा एक काम कर, बैठक लगाना जानता है कि नहीं। कहा, जानता तो हूं कि ऐसे फैला करके कान में अंगुली डाला जाता है। कहा, बैठ अभी, बैठ जा अभी। तो बैठ गया गुरुजी के सामने। कह रहा, गुरुजी मत बैठाइए, कोई दूसरा उपाय बता दीजिए गुरुजी, अब एकदम हाथ पैर कांप रहा है, पैर ही नहीं फैल रहा है। अरे बच्चा बैठा तो सही, कम से कम मुद्रा तो बना, मुद्रा। तो मुद्रा बना लिया और गुरु के सामने बैठ गया। और गुरुजी ने अपनी अंगुली को बढ़ाई और यहाँ पे छू दिया और उठा करके सूरत को निकाल के ऊपर भेज दिया, क्योंकि वो निर्मल बन चुका था। सेवा करते करते उसका मन निर्मल बन गया था, वो अपने आप को दास बन गया था, चरणों की धूल बना दिया था उसने अपने आप को। गुरु खुश हो गए, गुरु राजी तो करता राजी, गुरु राजी हो गए। और काल कर्म की चले नबाजी। आए प्रेमी भाई बहनों, ऐसे छुआ और सूरत को निकाल करके ऊपर के मंडलों में ले गए। वहां जाकर के वहां देखा अलग अलग भांति प्रकार प्रकार के अखंड ब्रह्मांड, रचना एक से एक, वो सब अपनी आंखों से देख रहा है। और जाता है जब अनामी धाम में, तो इसी गुरु को वहां पाता है।
यह भी रूप प्यारा मोको, इससे ही उसको दर्शाओ। गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। यही रूप आपको मिलेगा जिस रूप में महात्मा ने आपको नामदान दिया है, वही रूप आप मिलेगा। स्वामी जी महाराज ने कहा नहीं, अगर आप सचखंड तक भी पहुंच जाओ तो बाकी के 2 लोग जो ऊपर हैं उसके बाद अनामी लोक है। अय प्रेमी भाई बहनों, उसके बारे में स्वामी जी महाराज ने कहा था, इन तीनों में मेरा रूप, यहीं से उतरी कलायनूप। इन तीनों में इन्हीं का रूप पाओगे आप। आए प्रेमी भाई बहनों, खींच करके निकाल के उसके जीवात्मा को पहुंचा दिया। वहां गुरु के रूप को देखा, रूप को देखता ही रह गया। कहा बच्चा अब तो चलो नीचे। कहा गुरुजी इधर ही रहने दो, अब नीचे मैं जाऊंगा। अरे बच्चा तू तो कह रहा था कि मैं मरना ही नहीं चाहता। कहा गुरुजी अभी अब कर दीजिए, छूट जाए शरीर, अब तो इधर ही रहूंगा, मैं वहां जाऊंगा। कहा बच्चा चलना पड़ेगा, अभी 2 दिन बाकी है, 2 दिन चलो नीचे। उतार लाए, आंख खुली। कहे गुरुजी अब तो आंख खोलने का मन ही नहीं करता है, मन करता है कि आंख अंधी हो जाए, फूट जाए और पट्टी बांध लूं और उसी को देखता रहूं, आपके नूरानी चेहरे को। इस रूप से वो रूप इतना प्यारा है। लेकिन अरे प्रेमी भाई बहनों, इस रूप से अगर आप प्रेम नहीं कर पाओगे तो वह रूप आपको दिखाई देने वाला नहीं है। रूप धरा तुम अतिमन भावन, यही रूप से उस रूप को आप देख पाओगे, नहीं तो संशय में पड़ जाओगे प्रेमी भाई बहन। इसलिए उन्होंने खोल दिया अपनी दया मेहर से। शब्द खुलेगा दया मेहर से। ये शब्द खुलता ही है गुरु की दया से। और हमने आपने क्या सोच लिया, यही आराम से पूर्वी चंपारण में बैठ करके रसगुल्ला बर्फी और आनंद लेकर के और धड़ाम से आंख को खोल लेंगे। ये आपके बस के और हमारे बस की बात नहीं है, ये गुरु की बस की बात है। इसलिए जब तक गुरुमुखी नहीं बनोगे आप प्रेमी भाई बहनों, तब तक कदापि भी आप गुरु के उस रूप का दर्शन नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो नहीं सकता। इसलिए हर हाल में आपको गुरु के अनुसार चलना पड़ेगा, गुरु के बताए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा। तो गुरु महाराज ने हमसे आपसे क्या कहा था, केवल 3 बात करने को कहा था गुरु महाराज को। 3 बात हमारी याद रख लेना, 3 बातें सदैव याद रखना। सदैव मैंने हमेशा 24 घंटे 3 बात याद रखो। क्या याद रखना है? पहला, कम खाओ, कम। अभी कुछ न कुछ भोजन बता रहे थे कि बना है, तो कम खाएंगे कि बढ़ा लेंगे? बढ़ा लेंगे तो गुरु के वचन का पालन नहीं है। साफ साफ गुरु कह रहे कम खाओ। और यही नहीं, घर में भी कहीं भी जाओ कम खाओ, गुरु का आदेश है। मैं अपने से बोल रहा हूं तो कोई प्रेमी बता दे। अरे गुरु की 3 बातों में पहला वचन है कि नहीं है? पहले वचन है कम खाओ, दूसरा है गम खाओ, और तीसरा है कभी किसी की निंदा और आलोचना मत करो। 3 बातें सदैव याद रखना। ये गुरु महाराज की बात है। और 3 वचनों में से पहला वचन आपके सामने रखा जा रहा है। सभी लोग तौलिए कि मैं इसको मानता हूं कि नहीं। दूसरे के तरफ मत देखना, अपने तरफ देखना। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल ढूंढा आपनो मुझसे बुरा न कोई। इसलिए अपने अपने गिरेवान में झांकिए कि क्या हम गुरु महाराज के पहले वचन को मानते हैं कि नहीं मानते हैं। पहला वचन है कम खाओ, कम खाओ। कितना कम खाओगे भाई? अपने अपने भूख से 2 रोटी कम। ये गुरु महाराज ने बताया था। कितना कम? अपने भूख से 2 रोटी कम। यहां पूर्वी चंपारण में कैसे खाया जाता है? अपने भूख से 2 रोटी ज्यादा। चटनी ले लो, थोड़ा अचार ले लो मुरब्बा वाला, थोड़ा ये ले लो, थोड़ा पापड़ ले लो, थोड़ा उसमें पकौड़ी तल के डाल दो, यानी ज्यादा खाओ। तो गुरु के वचन माने कि मन के? तो मनमुखी हुए कि गुरुमुखी? अब भजन होगी। मन के कहने पे चलोगे तो भजन होगी, संसार में दुखी रहोगे, दुखी। आए प्रेमी भाई बहनों, जब कोई तकलीफ आ जाती है तो आप कहते हो इतने दिनों से जा रहा हूं, हमको तकलीफ हो रही है। दुनिया वाले भी आपसे कहेंगे भैया तुम बराबर झंडा डंडा ढोते हो, तुमको क्यों तकलीफ आ गई? ये तो बात बताओगे नहीं
मैं ऊपर से गुरुमुखी हूं, नीचे से मनमुखी। मैं गुरु का एक भी वचन मानता नहीं। कैसे कहो जाओगे सत्संगी? सत्संगी का लक्षण भी तो दिखना चाहिए। गुरु के 3 वचनों में से पहले वचन में खारिज हो गए। अरे प्रेमी भाई बहन, क्यों गुरु महाराज ने कहा था ये बात? क्योंकि जब आप कम खाएंगे, थोड़ा भोजन जल्दी पच जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, तो आप बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करोगे। नहीं तो अन्न में गर्मी होती है और गर्मी में आलस होता है, और जैसे ही आप भोजन किए रहोगे बस आलस आएगा, मुंह खुलेगा, बंद होगा। सुमिरन करना है सांस पर, टूट गई, बीच में खंडित हो गया। सुमिरन जबान से नहीं की जाती, होंठ से नहीं किया जाता, जबान से नहीं की जाती, सांस पे की जाती है। होंठ बंद रहेंगे, जीभ हिलेगी नहीं, मन शांत रहेगा, तब सुमिरन किया जाता है। अब प्रेमी भाई बहनों, मन की चंचलता में और जब भोजन कर लोगे तो उसका गहरा प्रभाव आपके शरीर पर रहेगा। आपके शरीर में आलस आएगा, नींद आएगी, मन भागेगा। सुमिरन कैसे कर लोगे आप? गुरु महाराज ने तो कहा था, ए बच्चा, मैं तो अपनी बात बता दूं, तो गुरु महाराज ने कहा, मैं तो 18-18 घंटे में आधी सूखी रोटी कमंडल में डाल के घोल लेता था, पी करके भजन किया। मैं तो इस तरह से, इसी कलयुग में बच्चा, मैं तो इस तरह से भजन किया हूं, बाकी तुम समझ लो अपना। गुरु महाराज ने कहा था, सूखी रोटी से ही भजन होगी। आपका सोच रहे हो मालपुआ खाने से भजन होगी? सूखी रोटी खाने से भजन होगी। तो गुरु महाराज ने कहा, पहली बात याद रखना, कम खाना खाओ। तो गुरु महाराज छूट दे, खाए दिन भर में 10 बार भूख लगे 10 बार खाओ, लेकिन थोड़ा कम खाओ, कम खाओ। शरीर में आलस नहीं आएगा। जब आलस नहीं आएगा तो बैठ करके भजन करोगे, सुमिरन करोगे तो ठीक बनेगा। दूसरा, गम खाओ। गम किसे कहते हैं? नहीं पता, चलो बता दिया जा रहा है। बता दिया जाए सामने तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। इधर मैं रांची में गया था, झारखंड में सत्संग हो रहा था, शाम को समय था, कुछ बच्चे पढ़ने वाले आगे बैठे थे, यही चर्चा हो रही थी, सत्संगी ही ज्यादा उसमें थे। तो यही चर्चा हुई तो हमने पूछा, गम किसे कहते हैं? तो बच्चों को जो चीज आता है फट से खड़े होकर बोलते हैं। एक बच्चा खड़ा हुआ, कहा, सर जी, जिससे फोटो चिपकाते हैं। अब बताओ, अगर आपको न समझाया कि जाए कि गम क्या होता है, तो कहीं गोंद को, गम को, यानी चिपकाने वाले पेपर को न गम समझ जाओ तो वही जाके खाने लग जाओगे तो अस्पताल पहुंच जाओगे। इसलिए गम किसे कहते हैं, इसको सुनो। गम कहते हैं दुख को। आप गृहस्थ आश्रम में रहते हैं तो जब बर्तन एक जगह रहता है तो उठाओगे तो आवाज होगी। भाई पत्नी है, बच्चे हैं, बहू है, बेटा है, नाती है, पोते हैं, पूरा परिवार है, तो कुछ ना कुछ तकलीफ तो रहेगी ही। तो अगर आपको किसी ने कुछ कह दिया तो जाहिर सी बात है कि आपको तकलीफ तो होगी। जैसे अगर एक बहू सास को पाठ पढ़ाए तो सास अंदर इधर कचोटेगी, अच्छा 4 दिन की आई है, हमें ही सिखा रही है, रुको आज के बाद सब मसाला वसाला बंद कर दूंगी, अब देखती हूँ क्या डाल के बनाती है। मसाला बंद, तेल बंद, नमक उठा के बंद कर देती है सास लोग। बहू अपने पति को फोन करेगी, दिल्ली कमाने गए हो और सब भेज रहे हो मैया को, क्या देखी मैं बनाऊं, आज के बाद हड़ताल रहेगा, खाना नहीं बनेगा। तो बताओ प्रेमी भाई बहनों, भजन कर पाओगे? ऐसे घर में भजन होगी? जहां करुणा कलेश होगा वहां भजन कदापि हो नहीं सकता है। गुरु महाराज ने क्या बताया? गम खाओ। अगर कोई तकलीफ हो जाए, सास को हो जाए बहू से, बहू को हो जाए सास से, पति को हो जाए पत्नी से, पत्नी को हो जाए पति से, तो थोड़ा बर्दाश्त करो, बर्दाश्त। जवाब मत दो, अपने आप जवाब उसको मिल जाएगा। जवाब मत दीजिए, चुप रहिए। जब चुप रहेंगे तो 100 बोलने वाले को एक चुप वाला हरा देगा। एक आदमी है, पूरा गांव गाली दे, जब कुछ नहीं बोलेगा तो गांव 1-8 घंटे गाली दे के चुप हो जाओगे। कोई रामायण थोड़ा कि 24 घंटा पढ़ोगे, अरे गाली की एक सीमा है।
जहां गाली रिपीटिशन होने लगेगी, एक का गाली जब 10 बार दोगे तो मजा नहीं आएगा, अलग अलग गाली तो 10 प्रकार से ज्यादा गाली किसी को आती नहीं होगी, 2 4 10 गाली आती होगी, उसके बाद तो गाली समाप्त। तो क्या गाली दोगे, तो चुप रहो। गुरु महाराज ने कहा चुप रहो, और जब तुम चुप रहोगे, उसको बर्दाश्त कर लोगे, तो ऊपर बैठा हुआ भगवान उसके कर्मों की सजा देगा। तुम चुप रहो, तुम हर हाल में कुछ बोलना मत। वैसे दुख तो आएगा, गम तो आएगा, लेकिन तुम उसे बर्दाश्त कर लेना, पी जाना। अरे मीरा, अपने गुरु के नाम पर जहर पी गई और तुम एक बात नहीं पी पा रहे हो, तो काहे का गुरु भक्त हो तुम, कैसी गुरु भक्ति। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, बर्दाश्त करना सीखो, यानी गम करना सीखो। गम खा लो, बर्दाश्त कर लो आप उसे। अरे प्रेमी भाई बहन, जैसे मान लो आप चले गए कहीं घूमने, वहां से आपका दोस्त लेके कहीं और चला जाए, दिन भर मोटरसाइकिल से घूमते रहे, शाम को जब वापस घर पे लौटे शाम को, तो आपकी देवी जी यानी आपकी पत्नी जी भैंस को चारा डाल रही है। तो भैंस को चारा काटी होंगी, डाल रही है, तो गर्मी तो पसीना तो हुआ ही होगा शरीर में, और आप उसी समय मोटरसाइकिल चला कर राजा बाबू की तरह आके खड़े हो गए और आ गए पानी लाओ। तब तो उसका गुस्सा चरम सीमा पर चढ़ेगा। लो बाबू साहब आ गए, घूम के आ रहे हैं, दिन भर मैं काम करके खट रही हूँ और पानी नहीं लेके पी सकते हैं। डंडा वही पकड़ी रहेगी जिससे भैंस को चला रही है, उसी को चमका के बोलेगी चुप तो पी लो, दिन भर घाम के आ रहे, तुम घूम रहे हो, तुम्हारे बच्चे घूम रहे हैं, और मैं क्या नौकर हूं जो दिन भर खटूं। अगर आपने भी उसी ताव में बोल दिया तो दोनों का होगा झगड़ा, और झगड़ा होने के बाद दोनों नामदानी, शाम को दोनों माला लेके बैठेंगे। तो पति पत्नी में जब झगड़ा हो जाए तो ज्यादा दिन तक नहीं मुंह फुलौल चलता, लेकिन 2 4 घंटे तो तनी बंदा रहेगा, मुंह फूला रहेगा, पति का अलग पत्नी का अलग, मुंह फुला के उधर। तो चलो 2 ही 4 घंटा बोला चली तो बंदा रहेगी। तब तक शाम हो गई कि भाई भजन कर लिया जाए। तो पत्नी माला लेके उधर बैठी है, पति माला लेके उधर बैठा है। पति माला लेके बैठा, क्या गुरु महाराज, कहां से ऐसी सड़ीली पत्नी मिल गई, कौन अगुआ शादी करा दिया, इससे अच्छा तो शादी नहीं हुई होती, मर जाती तो मैं अच्छा जीवन व्यतीत कर लेता। अब माला चल रही, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, मर क्यों नहीं जा रही है, जय गुरुदेव। उधर पत्नी माला लेके बैठी है। अरे ऐसा खड़ूस पति कहां से मर गया, ये मर जाता तो रण विधवा जीना आसान है, कुछ नहीं निकम्मा काम करता है, गुरु महाराज क्या करूं, जय गुरुदेव जय गुरुदेव। यही भजन कर रहे हो ना, कि दूसरी कोई भजन हो रही है। अरे प्रेमी भाई बहनों, ऐसा भजन किसी काम का। गुरु महाराज सब लीला देख रहे हैं, सब उनको दिखाई दे रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे भगत हो। इसीलिए गुरु महाराज ने कहा था, अगर गम खा लेते तो क्या दिक्कत होती, तुम भी गम खा लेते, ये भी गम खा लेती, थोड़ा बर्दाश्त कर लेते। तो प्रेमी भाई बहन, ये बात तो मान लीजिए बता दिया, तो कुछ लोग पति पत्नी समेत यहाँ आए हैं, सोच रहे होंगे पति वाला तो बता दिया, पत्नी वाला नहीं बताया। तो पत्नी वाला सुन लो। अरे प्रेमी भाई बहन, मान लो अगर किसी दिन आपका पति ही आपको बोलने लग जाए तो कहां जाओगे, क्या करोगे। उपाय है, अगर पति इतना गुस्सा हो जाए तुम पर, तो धीरे सा दरवाजे के अंदर जाना, खिड़की को खोल देना, दरवाजा बंद कर लेना, और कान में उंगली डाल के भजन पे बैठ जाना। तो जब आप सुनोगी नहीं तो किसको सुनाएगा, खोजेगा कहां गई, मैं किसको क्या मैं घर को गाली दे रहा हूं, कहां गई, उसी को सुनाऊंगा। तो खोजेगा खोजेगा, देखेगा तो दरवाजा बंद, खिड़की खोल के देखेगा तो उधर कान में उंगली डाल के बैठी है। तो